चलिए फिर से आप सबों को गुड इवनिंग। एजुकेटर श्याम सिंह चैनल पे आप सबों का स्वागत है। और एक बार फिर से बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर आप खेल कूद पे थोड़ा सा क्वेश्चन बनाइए, तो आज हमने कोशिश किया है कि आपके स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो मेन आपके आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चंस होंगे उसको आज हमने कोशिश किया कि आपको हम बताएं और बड़े आसानी से आपको हम बताने जाएंगे ताकि आपको याद सही तरीके से हो पाए। तो एक बार फिर से हम वही कहेंगे कि आप लोग जैसे पिछले 2 दिनों से आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं वीडियो को, उसी तरह आप थोड़ा सा और हमें सपोर्ट करें और लाइक और सब्सक्राइब 2 चीज़ को आप बढ़ाएं और अच्छा अगर लग रहा हो तो आप वीडियो को शेयर भी करें। चलिए हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं क्लास, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम बोलेंगे फ्रेंच ओपन 2022 का विजेता कौन है। तो सबसे पहला हम बात करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन की, जो कौन सा ओपन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फ्रेंच ओपन की। तो फ्रेंच ओपन जो 2022 हुआ है, इस 2022 के अगर बोलेंगे कौन, तो हम बोलेंगे मेल यानी पुरुष विजेता की जैसे बात करेंगे तो पुरुष में जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है, तो बोलेंगे राफेल नाडाल। यानी राफेल नाडाल ने क्या जीता, तो आप बोलेंगे राफेल नाडाल ने ये 22 का फ्रेंच ओपन जीता है। और राफेल नाडाल का संबंध किस देश से है, तो आप बोलेंगे स्पेन से है। और राफेल नाडाल का ये कैवा कह सकते क्या, ये फ्रेंच ओपन है, अब बोलेंगे ये 2022 के जीत के साथ ये राफेल नाडाल का 14वां फ्रेंच ओपन जीत है। सेकंड बोलेंगे इसी फ्रेंच ओपन में जो आपका कौन बोलेंगे फीमेल यानी कह सकते महिला, क्या बोलेंगे महिला, इस फीमेल में इस 2022 के फ्रेंच ओपन की विजेता कौन रही है, आप क्या बोलेंगे ईगा स्वितेक। ईगा स्वितेक, जिस ईगा स्वितेक का संबंध किस देश से है, तो आप बोलेंगे इनका संबंध है पोलैंड से। कहां से है, आप बोलेंगे पोलैंड से। तो ये रहा फ्रेंच का मेल और फीमेल। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि राफेल नाडाल ने यहां पे विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो आपके आने वाले एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है कि राफेल नाडाल जिसने इस जीत के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया, यानी विश्व रिकॉर्ड कहने का मतलब ये है कि आप ये कह सकते कि राफेल नाडाल इस जीत के साथ इन्होंने 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। क्या 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब जो अपने नाम किसने किया है, आप बोलेंगे राफेल नाडाल ने किया है। यानी 22वां ग्रैंड स्लैम कहने का मतलब है कि आप ये कह सकते कि फ्रेंच ओपन की बात करेंगे तो राफेल नाडाल का ये कैमा फ्रेंच ओपन था, अब बोलेंगे 14वां ऐसा जीत था किसका, तो अब बोलेंगे राफेल नाडाल का। सेकंड की बात करते हैं कि यूएस ओपन राफेल नाडाल ने कितने जीते अब तक, तो 4। और इसके बाद करेंगे बात किसका, तो फ्रेंच नहीं, आप बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन का। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो राफेल नाडाल ने कितने जीते हैं, तो 2। और हम बात करते हैं किसका, तो हाँ बात करेंगे विंबलडन का, और विंबलडन भी कितना जीता अब तक, तो बोलेंगे 2। यानी अब ये सभी जीत को मिला के राफेल नाडाल का ये कैमा आप बोलेंगे 22वां इनका ग्रैंड स्लैम खिताब है। ठीक है, और ये 22 ग्रैंड स्लैम खिताब के साथ विश्व रिकॉर्ड किसने बना दिया, आप बोलेंगे राफेल नाडाल ने। इनके करीब की बात करते हैं तो 2 खिलाड़ी जो काफी चर्चित खिलाड़ी हैं, रोजर फेडरर, क्या बोलेंगे रोजर फेडरर, और एक खिलाड़ी का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे नोवाक जोकोविच। नाम क्या बोलेंगे, नोवाक जोकोविच। यानी ये जो आप देख रहे हैं रोजर फेडरर, जिनका संबंध किस देश से है, तो आप बोलेंगे स्विट्जरलैंड से है। और सेकंड की बात करेंगे नोवाक जोकोविच, जिनका संबंध कहां से है, तो आप बोलेंगे सर्बिया से है। तो ये दोनों खिलाड़ी के ग्रैंड स्लैम अवार्ड कितने हैं, तो इनका भी कितना है, आप बोलेंगे 20 है, और नोवाक जोकोविच का कितना है, 20 है। लेकिन इन सभी से आगे जो कौन पहुंच चुके हैं, आप बोलेंगे राफेल नाडाल, जो विश्व रिकॉर्ड बना के और 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब जो अपने नाम वो कर चुके हैं। अब यहां से आगे हम लोग थोड़ा ये देखना चाहते हैं कि ये जो ग्रैंड स्लैम है, यानी इस एक खेल नहीं बल्कि यहाँ पे 4 ऐसे खेल को मिला के जो आप कहते हैं कि पूरे वर्ष में ऐसे 4 क्या होते हैं, ये ओपन होते हैं। जिस साल का सबसे पहला ओपन का नाम क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं कौन सा, आप बोलेंगे फ्रेंच ओपन। और जो तीसरा होता है जिसको आप बोलते हैं विंबलडन, क्या बोलते हैं विंबलडन। और जो चौथा सबसे लास्ट होता है साल में, जो कह सकते कौन सा है, आप बोलेंगे यूएस ओपन। अब हम लोग यहाँ पे ये चलते हैं, जो क्वेश्चन कभी कभी पूछता ये है कि यूएस ओपन किस
कोर्ट पे खेला जाता है। आपसे पूछ सकता है कि आपका विंबलडन किस पे खेला जाता है। तो हम लोग सबसे पहले बात ये करते हैं कि चारों ओपन में सबसे पुराना जो शुरुआत है वो किस ओपन का हुआ है, तो आप बोलेंगे विंबलडन। जो ऐसे चारों खेलों में सबसे पुराना स्टार्टिंग किसका हुआ है, विंबलडन का हुआ है। इसके बाद दूसरी की बात करेंगे यूएस ओपन, जिसकी शुरुआत कब हुई है, 81 में हुई है। और इसके बाद जो यूएस के बाद तीसरा खेल आया उस खेल को बोल रहे हैं फ्रेंच ओपन, जो कब आया, आप बोलेंगे 1891 में। और सबसे नया बना हुआ कौन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कह सकते कब, 1905 में। तो ये कह सकते हैं सबसे पुराना, इन चारों खेलों में सबसे पुराना ओपन कौन है, आप बोलेंगे विंबलडन है। उसके बाद कौन है, यूएस है। उसके बाद कौन है, फ्रेंच है। उसके बाद कौन है, आप बोलेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन है। अब यहां से क्वेश्चन ये पूछता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन से कोर्ट पे खेला जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। सेकंड बात करेंगे फ्रेंच ओपन, ये किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो आप बोलते हैं क्ले। क्ले कहने का मतलब है कि आप इसको कह सकते मिट्टी, क्या बोलेंगे, मिट्टी वाला कोर्ट होता है जिसको आप क्ले कोर्ट कहते हैं। और तीसरा बोलेंगे विंबलडन, जो किस पे खेला जाता है, तो घास के मैदान पे, जिसको आप कहते हैं ग्रास कोर्ट। ठीक है, तो विंबलडन जो सबसे पुराना है और यह ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। और फिर वहीं हम बात करते हैं यूएस की, तो ये किस पे खेला जाता है, आप बोलेंगे हार्ड कोर्ट पे। यानी सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन, जो सबसे नीचे यूएस है, ये दोनों कौन से कोर्ट पे है, आप बोलेंगे हार्ड कोर्ट पे है। जबकि सबसे पुराना विंबलडन जो कौन से कोर्ट पे खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पे। और वहीं फ्रेंच की बात करते हैं जो कौन से, क्ले या मिट्टी वाले कोर्ट पे खेला जाता है। अब यहां से हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग नंबर 2 क्वेश्चन पे चलेंगे। नंबर 2 वही अभी आपको बताया, ऑस्ट्रेलियन जो साल का सबसे पहला ओपन होता है। तो नंबर 2 क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ, जो साल का सबसे पहला होता है, और इस वर्ष यानी 2022 का अगर पूछे कि मेल, यानी मेल में विजेता कौन रहा है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, राफेल नाडाल। यानी अभी अभी हमने आपको बताया था कि आपका फ्रेंच भी कौन जीते हैं, राफेल नाडाल। ठीक वैसे साल का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन जो किसके नाम रहा है, राफेल नाडाल के नाम रहा है। और ये कैमा इनका है, तो आप बोलेंगे दूसरा ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब है। अगर इसमें बात करते हैं फीमेल का, तो फीमेल में कौन जीती है, उसका नाम है एशले बार्टी। नाम क्या है, आप बोलेंगे एशले बार्टी। जिस एशले बार्टी का संबंध कहां से है, ऑस्ट्रेलिया से है। और ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कितने सालों के बाद, तो आप बोलेंगे 44 सालों के बाद यह खिताब जीती कौन है, आप बोलेंगे एशले बार्टी। तो आप इस वर्ष साल का जो 2 प्रमुख ओपन हुए हैं, ये दोनों ओपन आपके सामने हमने बड़े आसानी से बताने की कोशिश की है। बाकी हमने आपको यह भी बताया है कि जो 4 ओपन होते हैं, ये चारों ओपन किस किस वर्ष शुरू हुए हैं, कौन सबसे पुराने हैं, कौन सबसे नए हैं, और कौन सा खेल कौन से मैदान पे खेला जाता है। अब हम लोग चलेंगे नंबर 3 क्वेश्चन पे, यानी आईबीए इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 जो हुए हैं, इसके रिजल्ट क्या आए हैं। तो हम देखेंगे नंबर 3 क्वेश्चन। सबसे पहला आपसे पूछेगा आईबीए यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का अगर पूछे कि हेडक्वार्टर कहां है, आप बोलेंगे लुसाने। कहां बोलेंगे, लुसाने। जो लिसाने कहां पे है, तो आप बोलेंगे स्विट्जरलैंड में अवस्थित कह सकते ये शहर है जिसको बोलते हैं लुसाने। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे कि जो ये हुआ, यानी ये इस बार का, यानी 2022 में जो आईबीए के द्वारा करवाया गया ये कैमा संस्करण था, आप बोलेंगे ये 12वां संस्करण था, यानी 12वां सीरीज था किसका, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का। जो आप बोलेंगे कि जो 2022 है, इस 2022 का आयोजन यानी किस देश में यह गेम करवाए गए, आप बोलेंगे तुर्की। लेकिन अब हमें क्या कहना है कि अब तुर्की नहीं कहना है। तुर्की की सरकार ने यूएन में अपना पेश किया प्रस्ताव, और यूएन के कह सकते प्रस्ताव के पास किए जाने के बाद आज तुर्की की सरकार के आग्रह पे तुर्की का नाम क्या हो गया है, अब तुर्की को आप क्या बोलेंगे, तुर्कीये बोलेंगे। यानी तुर्की की सरकार ने अपने देश का नाम बदल दिया, यानी अब तुर्की को क्या बोलेंगे, तुर्कीये बोलेंगे। तो इसी तुर्की के कह सकते किस जगह पे, तो आप बोलेंगे इस्तांबुल। क्या बोलेंगे, इस्तांबुल शहर में आप कह सकते हैं कि 2022 का यानी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। जब आयोजन ये हुए तो अब यहां से परिणाम क्या है, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं किसके परिणाम क्या है।
तो परिणाम में जैसे हम लोग चलेंगे, परिणाम कहने का मतलब है कि इस जो आयोजन हुए इसके रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो रिजल्ट की जैसे बात करेंगे तो यहां से पूछेगा कि इसमें सबसे प्रथम स्थान यानी सबसे प्रथम रैंक जो है वो किस देश ने प्राप्त किया, तो वो तुर्की ने ही प्राप्त किया। यानी जिस तुर्की ने नंबर 1 कह सकते रैंक प्राप्त किया, जिसने लगभग 7 पदक जीते और 7 में से आप कह सकते इसके कितने गोल्ड हैं, तो 5 गोल्ड हैं। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, चूंकि हम लोग भारत के हैं तो भारत का देखना जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन वहां से पूछेगा। तो आपसे पूछेंगे जो भारत है उस भारत का यहाँ पे रैंक यानी इस मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत किस रैंक पे रहा, आप बोलेंगे भारत चौथे स्थान पे रहा, यानी भारत चौथे रैंक पे रहा। अब यहां से क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत चौथे रैंक पे रहा तो भारत 4th रैंक पे रहते हुए इंडिया ने कितने पदक जीते, तो इंडिया ने यहां पे टोटल कितने पदक जीते, आप बोलेंगे टोटल 3 जीते। और वो 3 में इंडिया का आप बोलेंगे एक क्या है, तो एक बोलेंगे गोल्ड है, और बोलेंगे आपके 2 क्या है, तो बोलेंगे कांस्य, जिसको आप बोलते हैं क्या, ब्रॉन्ज मेडल। क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज मेडल, यानी जिसको बोलते हैं कांस्य पदक। तो इंडिया के 2 कांस्य और एक क्या है, गोल्ड है, यानी 3 पदकों के साथ इंडिया चौथे स्थान पे रहा। अब यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, आपसे ये पूछेगा कि इस बार जो आयोजन हुए इस आयोजन में, ठीक है, भारत की ओर से क्या बोल रहे हैं, गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है। उस खिलाड़ी का नाम आप बोलेंगे निकहत जरीन। क्या बोल रहे हैं, निकहत जरीन, यानी निकहत जरीन जो इस बार के भारत की ओर से विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में क्या जीती है, आप बोलेंगे गोल्ड जीती है। जिस निकहत जरीन का संबंध किस राज्य से है, आप बोलेंगे इसका संबंध तेलंगाना राज्य से है। अब यहां से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि निकहत जरीन यह अवार्ड जीतने वाली भारत की कैवी खिलाड़ी बन चुकी है, तो ये अवार्ड जीतने वाली ये भारत की 5वीं खिलाड़ी बन चुकी है, जिसका नाम क्या है, आप बोलेंगे निकहत जरीन है। यानी इसके पहले बात करेंगे कि आपके देश का सबसे पहला जो कौन, आप बोलेंगे MC मैरीकॉम। कौन, MC मैरीकॉम की बात करते हैं, जिस MC मैरीकॉम ने भारत के लिए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कितनी बार ये गोल्ड जीती है, आप बोलेंगे 6 बार। तो खिलाड़ी के रूप में भारत की ओर से 5वां गोल्ड जीतने वाली कौन खिलाड़ी बनी, आप बोलेंगे ये निकहत जरीन है। जबकि सबसे मैक्सिमम टाइम जो कह सकते गोल्ड जीतने का ये किसके नाम है, आप बोलेंगे MC मैरीकॉम के नाम है। तो आपके यहां से सारे क्वेश्चन क्या हो गए, क्लियर हो गए। अब हम लोग कहां चलेंगे, अब हम लोग नंबर 4 क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए अब हम लोग कहां पे चलेंगे, नंबर 4 क्वेश्चन। यानी नंबर 4 क्या कह रहा है कि थॉमस कप 2022 के विजेता कौन रहे हैं। तो हम नंबर 4 क्वेश्चन की जैसे ही बात करेंगे तो यहां पे हम लिखेंगे कौन सा कप, थॉमस कप। अब यहां से क्वेश्चन ये आता है कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, तो आप बोलेंगे बैडमिंटन से है। किससे है, बैडमिंटन से है, जिस कप की शुरुआत 1949 से हुई है। अब हम ये कहते हैं कि थॉमस कप वाकई में जो बैडमिंटन का खेल है ये खेल किसके लिए है, तो आप बोलेंगे पुरुषों के लिए खेला जाने वाला बैडमिंटन का ये गेम है, जिसको हम थॉमस कप कहते हैं। जिस थॉमस कप 2022, क्योंकि हम यहाँ पे 2022 के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये पूछेगा कि 2022 के जो क्या है, आप बोलेंगे थॉमस कप है। इसका आयोजन यानी 2022 का आयोजन करने वाला कह सकते वो जगह कहां हुआ, तो आप बोलेंगे बैंकॉक में हुआ। यानी ये बैंकॉक कहने का मतलब क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे थाईलैंड। ठीक, तो जब आयोजन हुआ तो यहां पे कह सकते हैं कि सबसे बड़ा चीज हुआ क्या, कि ऐसा पहली बार हुआ। यानी पहली बार कहने का मतलब है कि लगभग कितने साल के बाद, 73 साल के बाद पहली बार भारत ने क्या जीता, भारत ने यह खेल का अवार्ड जीता। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो भारत ने जीता, ऐसा जीतने वाला दुनिया का, यानी आप कह सकते हैं इस खेल को जीतने वाला भारत कैमा देश बना है, आप बोलेंगे इंडिया 6ठा देश बना है। यानी इसके पहले थॉमस कप अब तक
5 ही देश ने जीते थे, तो छठा ये कारनामा किसने किया? इंडिया ने किया। और इंडिया अपने इतिहास में पहली बार किया है कि थॉमस कप ये जीता। आश्चर्य की बात तो ये है कि इंडिया ने हराया किसको? जो अब तक का सबसे ज्यादा बार का विजेता, सबसे ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा बार जो कह सकते विजेता रहा है, जिस देश का नाम क्या है? तो इंडोनेशिया। क्या बोल रहे हैं? इंडोनेशिया। जिस इंडोनेशिया को भारत ने, यानी किसने? आप बोलेंगे इंडोनेशिया को किसने? आप बोलेंगे भारत ने क्या किया? इससे पराजित किया, भारत ने हराया। और वो भी हार कितने का है? 3-0 का है। यानी इस खेल में पहली बार इंडिया जीता भी, और इंडोनेशिया जो अब तक कितनी बार ये विजेता रह चुका है? आप बोलेंगे 14 टाइम्स, यानी 14 टाइम्स, यानी 14 बार इस खेल को जीता हुआ ये देश कौन है? आप बोलेंगे इंडोनेशिया है। जिस इंडोनेशिया को इस 2022 में पहली बार भारत ने 3-0 से हराकर और यह खेल का अवार्ड अपने नाम कर लिया। अब यहां से हम लोग क्या चलेंगे कि जो इसी के बगल में नीचे हम देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन जो हम कह रहे हैं उबेर कप। ठीक है, तो नंबर 5 हम चलेंगे उबेर कप। जैसे हमने वहां पे आपको कहा कि थॉमस कप जो है, उस थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है, ठीक इस कप का भी संबंध किस खेल से है? तो आप बोलेंगे बैडमिंटन से ही इसका खेल का संबंध है। लेकिन फर्क ये है कि ये पुरुषों के लिए है और यहां पे हम किसकी बात करेंगे? ये महिलाओं के लिए है। किसके लिए है? आप बोलेंगे महिला, यानी फीमेल के लिए यह कप होता है। अब ये कहते हैं कि उबेर कप जो 2022 की बात करते हैं, ये 2022 का कहां पे हुआ? तो आप बोलेंगे बैंकॉक में ही हुआ, यानी इसी जगह पे हुआ, थाईलैंड में। अब 22 जो हुआ, तो 22 में इस बार के विजेता की बात करेंगे, जिस विजेता का नाम है क्या बोलेंगे? दक्षिण कोरिया। क्या बोलेंगे? दक्षिण कोरिया। जिस दक्षिण कोरिया ने चीन को हरा के, क्योंकि उबेर कप जैसे हमने यहां बताया कि थॉमस कप अब तक सबसे ज्यादा बार थॉमस कप का विजेता कौन रहा है? आप बोलेंगे इंडोनेशिया। ठीक वैसे आपसे पूछेगा कि उबेर कप का अब तक सबसे ज्यादा टाइम, यानी सबसे ज्यादा बार का विजेता जो कह सकते देश रहा है, उस देश का नाम क्या बोलेंगे? उस देश का नाम है चीन। यानी चीन कितनी बार? आप बोलेंगे 15 बार, 15 टाइम। कितना कह रहे हैं? 15 बार विजेता कौन रहा है? आप बोलेंगे चीन रहा है। किस कप का? उबेर कप का। यानी उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से, थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से, और उबेर कप महिलाओं के लिए है जबकि थॉमस कप पुरुषों के लिए है। और सबसे महत्वपूर्ण कि इंडिया ने इतिहास में पहली बार थॉमस कप को जीता। और कभी कभी याद रखेंगे कि यहाँ पे 2 खिलाड़ी जो क्वेश्चन पूछ सकता है, जो काफी चर्चे में रहे हैं। एक खिलाड़ी का नाम क्या है? लक्ष्य सेन, जो काफी अच्छा परफॉर्म भारत की ओर से किए हैं। और एक क्या है? के श्रीकांत, यानी के श्रीकांत, किदांबरी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, और भी कुछ खिलाड़ी हैं। लेकिन यहां से पूछ सकता है कि लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है, के श्रीकांत का संबंध किस खेल से है? क्योंकि लक्ष्य सेन ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है इस वाले कह सकते टूर्नामेंट में, जिसको हम कह रहे हैं थॉमस कप, जो 73 साल बाद भारत जीता है। नंबर हम लोग कितने पे आ गए? नंबर 6 क्वेश्चन पे, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं कि चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022। ठीक है, तो नंबर 6 क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आप इसको तो ध्यान से देखेंगे। तो हम ये बोले कि जो चौथा यूथ गेम है, ये 4th वाला जो यूथ गेम हुआ है, ये 2022 का, ये कहाँ पे हुआ है? तो पंचकुला में हुआ है। चूंकि इसको होना था 2021 में ही, लेकिन कोविड की वजह से कुछ रीजन आए, उसकी वजह से 21 में नहीं हो पाया। तो ये 22 में कह सकते यूथ गेम, जिसका चौथा संस्करण कहां पे हुआ? पंचकुला। यानी पंचकुला कहने का मतलब है कि हम कहां बोलेंगे? तो ये हरियाणा का हिस्सा है जहां पे इसका आयोजन हुआ। अब ये कहता है कि पंचकुला जो हुआ, इसमें सबसे प्रथम स्थान पे जो राज्य रहा, इसमें सबसे पहला स्थान जो मिला है वो किसको मिला है? तो आप बोलेंगे उस राज्य का नाम हरियाणा है। ठीक है, क्या नाम है? हरियाणा, जिसने प्रथम पदक जीता। ठीक है, यानी सॉरी, सबसे ज्यादा पदक जीता, जिसका नाम क्या है? आप बोलेंगे हरियाणा। और 2 पे जो राज्य रहा, जिस राज्य का नाम क्या है? तो महाराष्ट्र। क्या नाम है? महाराष्ट्र, जो कितने पे रहा? 2nd पे रहा। और 1st पे कौन रहा? आप बोलेंगे हरियाणा रहा। अब हम लोग ये चलते हैं कि ये जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम है, ये सबसे फर्स्ट, यानी आपके देश में सबसे पहला खेलो इंडिया यूथ गेम जो किस वर्ष हुआ था? तो आप बोलेंगे 2018 में हुआ था।
और 18 में कहां पे हुआ था, तो आप बोलेंगे ये न्यू दिल्ली में हुआ था। और इसके बाद सेकंड जो कह सकते खेलो इंडिया यूथ गेम जो कौन से वर्ष में हुआ, तो 2019 में हुआ, और ये कहां पे हुआ था, तो पुणे में हुआ था। और थर्ड की बात करेंगे तो जो 2020 में हुआ, और 20 में कहां हुआ था, आप बोलेंगे गुवाहाटी में हुआ था। कहां हुआ था, गुवाहाटी में। तो यहां से क्वेश्चन हम कह सकते हैं जो फोर्थ जो कह सकते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ, यहां से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि इस गेम का मस्कट यानी शुभंकर क्या रहा, तो शुभंकर हम क्या बोलेंगे, शुभंकर में कहेंगे धाकर। क्या बोलेंगे, धाकर। जो धाकर क्या है, एक काव एक गाय है, इसको कह सकते हैं यहां पे मस्कट बनाया गया, जो हम क्या बोल रहे हैं, धाकर। और इस चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम के चीफ गेस्ट यानी अतिथि के रूप में कौन आए थे, आप बोलेंगे अमित शाह, जो आपके होम मिनिस्टर हैं यानी गृह मंत्री, तो ये चीफ गेस्ट के रूप में थे। ठीक है, तो ये आपका इस बार का कह सकते क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम। यही से आप क्या एक सुनते होंगे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, यूनिवर्सिटी गेम जो भारत में कह सकते इसकी शुरुआत जो अब तक सिर्फ कितनी बार हुआ है, सिर्फ एक ही बार हुआ है। और आप ये बोलेंगे ये किस वर्ष में हुआ शुरुआत, तो बोलेंगे 2018 में। और 2018 में ये कहां पे हुआ, आप बोलेंगे उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। और कह सकते कौन सा वो यूनिवर्सिटी था, तो आप बोलेंगे कलिंगा यूनिवर्सिटी में ये हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जो सिर्फ अब तक एक बार हुआ है। और कब हुआ है, 2018 में हुआ है। यानी आप खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2018 में ही शुरू हुआ है, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो 2018 में ही शुरू हुआ है। बस ये है कि ये सिर्फ एक बार हुआ है, लेकिन इसका क्या है, ये चौथा संस्करण है। इसमें टॉप पे कौन रहा, हरियाणा रहा। सेकंड पे कौन रहा, महाराष्ट्र रहा। चीफ गेस्ट कौन थे, अमित शाह थे। इस बार का शुभंकर क्या है, अब बोलेंगे धाकर, जो एक कह सकते काव एक गाय। और वही पूछेगा पहला यूथ गेम कहां पे हुआ था, 18 में न्यू दिल्ली, दूसरा कहां हुआ था 19 में पुणे, और तीसरा कह सकते 2020 में जो गुवाहाटी में हुआ, और अब की बार वाला कहां पे हुआ, पंचकुला हरियाणा में हुआ। तो यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि हमें कुछ प्रेरणा आप लोग से भी मिलेगी, और इससे भी कोशिश करेंगे अच्छा वीडियो हम बना पाएं और आप तक वीडियो को पहुंचा पाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।